भोपाल में आयोजित ब्रिक्स देशों की 11वीं सांस्कृतिक बैठक का समापन भोपाल घोषणा पत्र के साथ हुआ। 3 दिनों तक चले इस सम्मेलन में 11 देशों के 55 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। भोपाल में आयोजित ब्रिक्स देशों की 11वीं सांस्कृतिक बैठक में 3 दिनों तक सदस्य देशों के बीच संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देने को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। इस बार सम्मेलन की थीम लचीलापन, नवाचार और स्थिरता पर आधारित रही। सम्मेलन में 11 देशों के 55 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि पहली बार सांस्कृतिक क्षेत्र के लिए समयबद्ध लक्ष्य तय किए गए हैं। सांस्कृतिक और विरासत संरक्षण को लेकर साझा रोड मैप तैयार किया गया है। इसमें डिजिटल माध्यमों के इस्तेमाल पर विशेष जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राजा भोज की नगरी भोपाल में इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय आयोजन का होना गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि भारत का सांस्कृतिक अतीत बेहद भव्य रहा है और भारत की भावना हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की रही है। 3 दिवसीय बैठक के समापन के साथ भोपाल घोषणा पत्र जारी किया गया। कार्य समूह की बैठक 29-30 अप्रैल को वर्चुअल माध्यम से हुई थी, जिसमें अधिकारी स्तर के लोग बैठ करके और आज ही शेरपा सर अधिकारी स्तर के लोग बैठ करके और प्रारंभिक विषयों का पर प्रारंभिक स्तर पर विचार विमर्श करते हैं। दूसरी बैठक कार्य समूह की 4 और 5 जून को वाराणसी में आयोजित की गई थी। जो प्रारंभिक डिस्कशन होते हैं उनको सेकंड लेवल पर, सीनियर लेवल पर उनके बारे में डिस्कस किया जाता है और इन बैठकों के विचार विमर्श का समापन बाद में सचिव स्तर पर बातचीत, हेड ऑफ डेलीगेशंस के स्तर पर बातचीत और अंततः मंत्री समूह की बैठक में एक प्रस्ताव को पारित करके उसका समापन होता है। आज 8 तारीख को भोपाल में आयोजित 11वीं ब्रिक्स सांस्कृतिक मंत्रियों की बैठक में जो वर्चुअल माध्यम से जो प्रारंभ में जो विषय सूचीबद्ध किए गए थे उन पर कार्य समूह ने विचार विमर्श किया था और अब इस प्रक्रिया के बाद में संस्कृति का जो ट्रैक है ब्रिक्स में, उस संस्कृति ट्रैक को सहयोग के सभी सहयोगी देशों ने ठोस रूप से आगे बढ़ाने पर जो है निर्णय और सहमति की है। मित्रों, इस बैठक में भारत सहित 14 देशों ने भाग लिया, जिनमें 10 ब्रिक्स के देश थे, 4 साझेदार देश थे और बैठक में कुल 55 प्रतिनिधि देश दुनिया से सम्मिलित हुए थे। मंत्री स्तरीय बैठक में संस्कृति ट्रैक में भाग लेने वाले ब्रिक्स के सदस्यों में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात है। मिस्र ने मंत्री स्तरीय बैठक में ऑनलाइन हिस्सेदारी की। भाग लेने वाले 4 पार्टनर कंट्री जो साझेदार देश हैं वो बेलारूस, क्यूबा, कजाकिस्तान और थाईलैंड है। इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात के संस्कृति मंत्रियों ने आज इस बैठक में भाग लिया और उनकी सहभागिता से ब्रिक्स संस्कृति ट्रैक के इस सहभागिता ने ब्रिक्स संस्कृति ट्रैक के प्रति सभी सदस्यों की गंभीरता को जो है उधर प्रदर्शित किया है। मित्रों, भारत क्योंकि इस बार ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है, भारत ने विचार जो है थीम इस संस्कृति समूह की बैठक में रखी थी, वो थी बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। आज की इस बैठक में प्रेस वार्ता में मेरे साथ माननीय मंत्री भारत सरकार श्रीमान गजेंद्र शेखावत जी, हमारे CS वर्णवाल जी भारत सरकार के कल्चर और हमारे राज्य से भी संबंध रखने वाले ऐसे विवेक अग्रवाल जी, SES शिवशेखर जी, शेरपा जी और आप सब, सारी बातें आ गई। ये बात सही कि राजा भोज की नगरी मध्य प्रदेश की इस राजधानी में संस्कृति मंत्रियों का ये सम्मिलित आयोजन, ये हमारे लिए गर्व और गौरव का विषय है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश के लिए कितने प्रकार से काम और उन कामों की गुणवत्ता, उन कामों के पीछे का गंभीर निहितार्थ पकड़ करके हमारे देश की अच्छाइयों को दुनिया के साथ बांट करके हम अपने इस देश के अतीत के गौरवशाली पक्ष पर गर्व कर सकें। ऐसे में अगर सारे विषयों के साथ देखें तो कल्चर का, अतीत का हमारा बहुत स्वर्णिम अध्याय रहा है, उसको जीवंत करते हुए और वो सभी वेदवाक्य जो माननीय मंत्री जी ने भी बोले,
हमारा तो भाव वसुधैव कुटुंबकम का है। हम अपने उस वसुधैव कुटुंबकम के भाव के बलबूते पर कल्चर की जो अच्छाइयाँ जियो और जीने दो, सर्वे भवन्तु सुखिनः जो उनने वेदवाक्य सुनाया, सच में वास्तव में आज ये नगरी धन्य हुई। हमारा राज्य आभारी है माननीय मंत्री जी का, और इनके माध्यम से वो सारे स्वनाम धन्य अलग अलग देशों के माननीय मंत्रीगण या वहाँ के अधिकारीगण हमारे बीच पधारे। कई लोग तो पहली बार आए, पहली बार लोगों ने भोपाल देखा और अब यहाँ से सांची जा रहे हैं। मैं अपनी ओर से माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगा, माननीय मोदी जी की उस भावना के अनुसार कि मध्य प्रदेश ये देश का दिल है और देश का दिल ऐसा ही धड़कता रहे और आपका साथ मिलता रहे। बहुत धन्यवाद। सर, मध्य प्रदेश की ओर से सर सम्माननीय केंद्रीय मंत्री जी का, संस्कृति मंत्री जी का और शेरपा जी का